पार्टी का समर्थन किए हैं, यानी कि सपोर्ट किए हैं, चुनाव में मदद किए हैं, चुनाव जितवाए हैं। 71वां वर्ष है बिहार के सत्ता का स्पेशली हम बता रहे हैं, शायद 71वां वर्ष चल रहा है। आपके नजर में कोई ऐसा लीडर जो विकास के तौर पर काम करना चाहा हो, विकास के तरफ बढ़ाना चाहा हो, भले उसके पार्टी के वजह से विफल रहा हो, कोई ऐसा नेता या पार्टी आपके नजर में बेहतर ठीक अब तक का? ठीक बात। आप मेरी बातों को अगर सुनेंगे जब मैं जो बोलता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार के अगर विकास के आप आंकड़ों को देखेंगे तो बिहार किसी एक दल या एक नेता के रिजीम में पीछे नहीं गया है। 1965 के बाद से बिहार किसी न किसी विकास के मानक पर दूसरे राज्यों के मुकाबले पिछड़ रहा है और 1965 से लेकर अभी तक बिहार में कोई 27-28 अलग अलग लोग मुख्यमंत्री बने। तो हर आदमी गलत है ये तो मान नहीं सकते, हर किसी ने प्रयास नहीं किया ये भी नहीं कह सकते। इसीलिए मैं जो कह रहा हूं कि जिन नेताओं ने भी बिहार में, जो नेता भी सत्ता में रहे, जो दल भी सत्ता में रहा, उन्होंने जो किया या उन्होंने जो करने का दावा किया, दोनों को आप सही मान लीजिए और दोनों के लिए उनको धन्यवाद भी कह दीजिए। आप कह रहे हैं एक, मैं तो सब 25-26 सबको धन्यवाद दे रहा हूं, सबको साधुवाद कह रहा हूं, लेकिन अगर उन्होंने जो किया या करने का दावा कर रहे हैं, सब बात को आप सही मान भी लें तो भी आज सच्चाई तो यही है कि बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य है। तो सामान्य ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति आपको बताएगा कि जिन रास्तों पर हम 50 साल से चल रहे हैं उस रास्ते पर चलकर तो हम आगे विकास नहीं कर सकते, क्योंकि अगर होना होता तो पिछले 50 साल में हो गया होता। दूसरे राज्य जो हम लोग के बराबर के राज्य थे 1950-1960 के दशक में, वो तो बहुत आगे चले गए। तो कुछ तो ऐसा हो रहा तो करना पड़ेगा जो पीछे से अलग है। और इसीलिए मैं फिर आपको बता रहा हूं कि नेताओं के सही या गलत का मतलब ही नहीं है। जब तक समाज में वो सुधार नहीं होगा, समाज को चेतना नहीं आएगी, तब तक आप बिहार को नहीं सुधार सकते। मैं रोज कहता हूं कि अगर आप, हम लोग जब पंचायतों में जाते हैं तो मैं रोज ये बता रहा हूं कि अगर आप 500 रुपया लेकर मुखिया के उम्मीदवार को वोट देंगे तो फिर वो और आप हल्ला मचाइएगा कि मुखिया बहुत चोरी कर रहा है, तो दोनों बात तो नहीं हो सकती। अगर आप 500 रुपया लेकर वोट देंगे तो मुखिया आएगा तो चोरी करेगा ही करेगा। अगर आप जाति के आधार पर वोट देंगे तो स्वाभाविक तौर पर नेता जब आएगा तो जात की बात करेगा। अगर आप हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देंगे तो स्वाभाविक तौर पर जब नेता आएगा तो चुनाव के समय में हिंदू मुसलमान करेगा। अगर आप शिक्षा के नाम पर वोट करेंगे तो नेता चाहे किसी दल का हो, उसको शिक्षा पर झूठ ही बोलना है तो भी झूठ शिक्षा पर ही बोलेगा ना। लेकिन आप तो शिक्षा की बात ही नहीं कर रहे, आप तो पढ़ाई की, रोजगार की बात ही नहीं कर रहे। बिहार में शिक्षा, रोजगार, कृषि, उद्योग, इन बातों का सामाजिक राजनीति